morning, students. Hope you are fine. Now today we are going to start with the lesson number 5 in SST, that is natural disasters. Right? Natural disaster क्या होता है? अपने देखते हैं कुदरती आफतें बहुत आती है. Right? Floods, disaster, drought, right? Cyclone, tsunami, ऐसे काफी चीज है जो अपने देखी हुई है, अपने महसूस की हुई है. So first we'll discuss today about earthquake. Earthquake क्या होता है? Earthquake होता है जब जमीन हिलने लगती है. Right? The some imbalance below the earth surface. तो इसका definition क्या है? The upper weak crust of earth suddenly experiences tremor due to collisions of plate. जो plate होती है नीचे वो, or due to tremendous pressure ज़्यादा weight in the interior part of the earth and suddenly shaking होता है and trembling is known as earthquake. ठीक है, इसका डेफिनेशन है. जो अंदर की जो चीजें होती है बिलो द अर्थ, इसमें प्लेट्स होती है, प्लेट्स पर डिसबैलेंस होता है, कभी हैवी वेट आ जाता है तो वो पर्टिकुलर उसको अपने क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं. जब जमीन थोड़े टाइम के लिए शेकिंग होती है, हिलने लगती है. राइट? इसको मापने के लिए मेजर हाउ मेनी स्केल द अर्थक्वेक इज, कितना पावरफुल है, उसको मेजरमेंट के लिए सिस्मोग्राफ यूज होता है. राइट? And the another thing is that the intensity of the earthquake, अपने जितने पास में जाएंगे उतना उसका मैक्सिमम अपने को रियलाइज होगा. एक एपिसेंटर होता है जहाँ से ये earthquake स्टार्ट होता है. इसका एपिसेंटर where we can get the earthquake plate, जहाँ पे बैलेंस इम्बैलेंस होती है वहाँ पे एक एपिसेंटर बनता है. राइट? उसको अपने the point of the surface of the earth exactly जहाँ पे होता है, the point of the सरफेस ऑफ द अर्थ जहाँ पे ये इम्बैलेंस होता है. राइट? ऐसे हाइपोसेंटर बोलते हैं उसको, एपिसेंटर कहा गया. हाइपोसेंटर जो जगह का जो पर्टिकुलर जगह होते हैं उसको एपिसेंटर बोलते हैं. जितने अपने एपिसेंटर के पास होंगे उतना अपने ज़्यादा महसूस करेंगे, मैक्सिमम में 12. जितने दूर जाएंगे उतना उसका इंटेंसिटी कम हो जाता है. ठीक है, अभी इसके 3 रीजन है किस तरह से अर्थक्वेक होता है. द 3 रीजंस फॉर द अर्थक्वेक. राइट? वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक जब होता है तभी अर्थक्वेक होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है. स्ट्राइकिंग स्लिप होल, अंदर जो स्लिप प्लेट होती है वो स्लिप अलग अलग होती है, एक दूसरे से दूर होती है, एकदम से वो इम्बैलेंस होकर एक दूसरे के साथ वो टकराती है. राइट? वो एक दूसरे से जोर से टकराती है तो इम्बैलेंस होने के कारण भी होता है. एंड सबडक्शन इन एन एक्टिव सबडक्शन जोन, अंदर जो होता है कुछ रिडक्शंस की वजह से, सब रिडक्शन की वजह से इम्बैलेंस हो जाता है. राइट? वो जमीन खोखली हो जाती है, वहाँ पर प्लेट सेट नहीं होती है, तो उस वजह से भी there are many reasons that we can get due to imbalance below the earth surface. ये जमीन के अंदर होता है, इसका मेन पार्ट्स इंटीरियर ऑफ द अर्थ इट हैपेंस. राइट? जो सरफेस ऑफ द अर्थ है, यहाँ पे द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर है फ्रॉम द अर्थ सरफेस. इससे नीचे उसी जगह पे सेट हुआ है और वहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है. राइट? इन दिस वे द अर्थक्वेक हैपेंस ऑन द अर्थ एंड वी एक्सपीरियंस इट फॉर अ मोमेंट. राइट? इससे थोड़े टाइम के बाद इसके एपिसेंटर्स, इसके जो एपिसेंटर जो जगह होती है वहाँ पे भी अर्थक्वेक होता है. राइट? एक महसूस होता है कि थोड़ा मूवमेंट होता है थोड़ा टाइम तक, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन, वापस वो बैलेंस हो जाती है एंड स्टेबल होकर वापस वो अपने स्टेट पे वापस सेट हो जाती है. राइट? इन दिस वे द अर्थक्वेक इज मेजर्ड and it happens in a natural way. Now we continue with the second disaster. Now students, we come to the second natural disaster, that is volcano. Volcano क्या होता है? Volcano refers to an opening in the earth's crust from which motions, lava, rock fragments, ashes, dust and gases are ejected from the earth, अंदर below the earth, अर्थ के अंदर से सब बाहर निकलता है. राइट? इसके रीजन क्या है? राइट? क्यों ये अर्थक्वेक होता है? राइट? एक मैग्मा होता है, मैग्मा जो अंदर प्रेशर होता है बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, वहाँ पे प्रेशर बनता है वेपर्स की वजह से, डिफरेंट मटेरियल्स होता है गर्मी की वजह से, और जो वेपर्स जो होते हैं वेपर्स पैदा होते हैं, वेपर्स होते हैं फोर्स लगते हैं, फोर्स लगने के बाद जहाँ पे जो पत्थर, जो रॉक, जो लावा, जो जमीन जहाँ पे पोची होती है, जो सॉफ्ट होती है, इधर से वो वॉल्केनो बाहर
आता है, राइट। इफ वन इज द माउंटेन्स एरिया, देयर आर मेनी प्लेसेस, प्लेन एरियाज में भी वोल्केनोज होता है, यू कैन सी मेनी टाइम्स, राइट, दिस वोल्केनो। तो इस तरह से अलग अलग चीज अंदर से बाहर आती है और वो वोल्केनोज होता है, एक अग्नि जैसा होता है, राइट, फायर, राइट। एंड व्हाट आर द रीजन ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, किस क्यों होता है? एक तो पहला है हाई टेम्परेचर, मैंने बताया, मतलब वेपर्स की वजह से जगह को फोर्स करती है बाहर, मैग्मा के कारण वो पूरा बाहर आता है, राइट। एंड क्रिएशन ऑफ मैग्मा, मतलब क्रिएशन बढ़ जाता है मैग्मा का, तभी भी वो प्रेशर बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है तो बाहर आता है। क्रिएशन ऑफ गैसेस एंड वेपर, मतलब गैसेस ज्यादा बन जाती है, राइट, और जगह नहीं होती है, वेपर्स उसको प्रेशराइज करता है तो बाहर आ जाता है। फिर राइजिंग ऑफ मैग्मा, मैग्मा को बाहर आने के लिए जगह चाहिए, राइट, इधर फुल हो जाता है। तो देयर आर मेनी रीजंस दैट हैविंग द वोल्केनिक इरप्शन। इस तरह से वोल्केनिक होता है, मैग्मा का प्रेशर लगता है वेपर से और पूरा बाहर आ जाता है। नाउ टाइप्स ऑफ वोल्केनोज, वोल्केनोज कितना टाइप के होता है? पहला है एक्टिव वोल्केनोज, सेकंड डोर्मेंट वोल्केनोज एंड एक्सट्रीम वोल्केनोज, राइट, इन टाइप के होते हैं। एक्टिव वोल्केनोज अपने इंडिया में एक ही जगह पे है, जहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वहाँ पर, राइट, वहाँ पर अपने एक ही जगह इंडिया में प्राप्त होता है। और वोल्केनोज की वजह से क्या होता है कि एक अपने लिए बहुत ही फायदा कारक क्यों है? वोल्केनोज की वजह से अपने पास ऐसा काफी चीज है, जो मट्टी है, जो ऐसे काफी जगह है जहाँ पे खेती बाड़ी होती है, जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे मिनरल्स ज्यादा, वोल्केनोज के अंदर मिनरल्स बाहर आते हैं, जमीन में फैल जाते हैं, राइट, और वहाँ पे अच्छा प्रोडक्शन मिलता है, वहाँ पे जो जमीन पोटेशियम ज़्यादा मिल जाता है, क्रॉप्स को जो भी एनर्जी, जो भी उनको खाना चाहिए, उसकी वजह से वो जमीन के अंदर के जो फरा उसके बाहर आके फैल के जमीन को वो फर्टाइल बनाता है, राइट। द मैनी फर्टाइल लैंड वी गेट फ्रॉम द हेल्पफुल विद द वोल्केनोज का बेनिफिट भी है, वी गेट मैनी मटेरियल्स, राइट, अपने ऐसे कितने मिनरल्स हैं, मटेरियल्स ऑफ द टंगस्टाइन, मर्क्यूरी, राइट, ऐसे कितनी चीजें, मेटल्स, ऐसे कितनी चीजें अपने को वोल्केनोज होने से अपने को फायदा मिलता है, अपने को ये चीज प्राप्त होती है, राइट। तो वोल्केनोज जब शांत हो जाता है, जब एकदम स्लो डाउन हो जाता है, तो क्या होता है, तो ठंडा होने के बाद इट टर्न्स इनटू डायमंड्स, डायमंड्स बनते हैं, उसका भी रूप चेंज हो जाता है, इट कन्वर्ट्स इनटू डायमंड्स, राइट। उस तरह से अपने को डायमंड्स भी प्राप्त होते हैं। जहाँ पे वोल्केनोज, जहाँ पे लावा, जहाँ स्लो होता है, जहाँ स्पेस छोटी होती है, जहाँ पे स्पेस, वहाँ पे स्लो होता है, धीमे धीमे ब्रॉड एंड स्लोली वो फैलते जाता है। तो जगह में ज़्यादा होता है तो स्लोली, डिपेंड्स ऑन द रॉक सरफेस, लावा रॉक कैसा उस हिसाब से होता है। तो दिस आर द प्रोसेस। तो अपने पास बेनिफिट भी है वोल्केनोज का, और अपने क्रॉप्स के लिए भी अपने को फायदेमंद होता है। एंड द रीजन व्हाई इट हैपेंस विद द वेपर्स इनसाइड द अर्थ, वहाँ पे प्रेशर पैदा होती है, दैट मैग्मा। होप you understood this topic. Thank you.